हाँ डियर स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 16 अप्रैल 2021 है। तो हम मेरेकल जो हम पोइम हमारी है इंग्लिश प्रोज इंग्लिश पोइट्री सेक्शन की, जो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखी है, तो उसका जो कल का पोर्शन मैंने आपको डाला था, उसका जो इंग्लिश पे लेक्चर गया था वीडियो में, तो आज मैं उर्दू में आपको थोड़ा वो जहन नशीन करवाता हूँ, छोटा सा वीडियो बना के। आपको पता है कि मेरेकल जो एक्चुअली इसके लफ्ज़ी मानी वो मुआज़े के हैं, और वॉल्ट व्हिटमैन जो है, जो वो शायर है, वो कुदरत की बनाई हुई इन तमाम उसकी कारीगरी को उजागर करता है। वो बताता है कि मेरे इर्द गिर्द गुजरने वाली सब चीज़ें मेरे लिए मुआज़े हैं, मेरे लिए मेरेकल्स हैं। जैसे आपको जानते हो कि उसने ज़िक्र किया उसमें जो ये है लॉफ्टी या टॉल बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इन अमेरिका, इन मैनहट्टन। तो वो बोलता है कि वहाँ पर जो मैं दिखता हूँ वो बिल्डिंग्स की छतें जो वो आसमान को जैसे छू जाती हैं। तो वहाँ पर वो ये भी कहता है कि डिफरेंट किस्म के लोग, उनके चेहरे डिफरेंट और डिफरेंट मिजाज के लोग गाड़ियों में, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों में बैठते हैं। तो मेरे लिए वो भी एक मिरेकल है। अब वो बताता है जो मैं ये रॉक्स देखता हूँ ये भी मिरेकल है मेरे लिए। वो बोलता है पानी का बहना जो है ये भी मिरेकल है। वो बोलता है मेरा दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदार या जो भी लोग मोहब्बत से मुझे मिलते हैं, मेरे लिए सब ये जो है मिरेकल से मौजूद हैं। तो आज की इन लाइनर्स में जो हम पढ़ेंगे वो ये है। पहले मैं पढ़ूँ। और watch honeybees busy around the hive on a summer forenoon, or animals feeding in the fields, or the wonderfulness of the sundown, or of stars shining so quiet and bright, or the exquisite delicate thin curve of the new moon in spring, these with the rest, one and all, are to me miracles. अब इसमें शायर का कहना है कि जो मैं शहद की मक्खियों को जब देखता हूँ, जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों पे जाती हैं, वो वहाँ से जो वहाँ फूलों पे वो मिठास वाला रस, यानी वो रस पी के हमारे लिए जो हनी, जो शहद बनाते हैं, तो मेरे लिए ये हनी बीज़ का वहाँ जाना, फिर वो जूस को पीना, फिर हमारे लिए शहद बनाना जो लजीज है, ये अजीब सी चीज़ है। तो मेरे लिए ये मिरेकल है। तो आगे जाके क्या कहता है, और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, ही इज फर्दर ऑफ द ओपिनियन दैट व्हेन डू आई सी द एनिमल्स बीइंग फेड इन द फॉरेस्ट्स और ऑन द ग्रीन फील्ड्स दे टेक ग्रीन ग्रास। उनका कहना है कि जब भी ये चौपाए, जब भी ये कैटल जंगलों में जाके या सब्ज़ खेतों में जाके या इनको बोलते हैं फील्ड्स में जाके ये ग्रीन घास खाते हैं या घास की पत्तियां खाते हैं या सूखा घास खाते हैं, या तो मेरे लिए ये भी चीज़ अनोखी चीज़ लगती है कि कैसे इंसान को उसने हाथ दिए, वो समझ सकता है, वो ये बता सकता है कि मैं क्या क्या चीज़ खाऊं। लेकिन जो हैं चौपाए हैं, इनको भी कुदरत ने एक अलग तरीके से किया है, लेकिन तब भी ये खाते हैं। तो मेरे लिए उनका खाना वो ये भी मेरे लिए एक मिरेकल है। और द वंडरफुलनेस ऑफ द सनडाउन, वंडरफुलनेस यहाँ पर खूबसूरती या नफीस के होते हैं, और सनडाउन हम कहते हैं जब आफताब गुरूब हो जाए। तो शायर का कहना है कि जब दिन में आफताब की तपिश बहुत होती है, तो शाम के वक्त जब आफताब की तपिश धीरे धीरे कम हो जाती है, इसमें जो हीट है आस्ता कम हो जाती है, इसका जो है इसकी रोशनी की मिकदार या रोशनी का जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाता है। तो शाम के वक्त जब वेस्ट में गुरूब आफताब होता है, जो है आफताब जब डूब जाता है, तो उस वक्त वहाँ जो जर्दी सी वो लाल रंग सा एक हॉरिजन वहाँ बनता है, कलर बनता है। तो मेरे लिए ये भी एक अनोखा चीज़ है, मेरे लिए मेरेकल है। और ऑफ स्टार शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, उसके बाद जब रात का आगाज़ होता है तो क्या दिखता है, यानी मिलियंस ऑफ द स्टार्स, हम देखते हैं कि तारे जो हैं आसमान में, आसमान को वो आसमान की जीनत बढ़ाते हैं। तो चांद उठता है, चांद भी आसमान में खूबसूरती के चार चांद लगाता है। तो ये चांद जो है इस कायनात को एक रात में तमाम हर जगह अपनी लाइट जो है उसे मुनव्वर कर देता है। तो ये चांद तारे जो आसमान में रात को चमकते हैं, तो मेरे लिए यह भी कुदरत की एक बड़ी बात है, कुदरत का एक नज़ारा है, कुदरत के बनाए हुए हाथों से। तो इन चीज़ों की अक्कासी होती है कि वो बड़ा अजीम है। तो मेरे लिए यह भी मिरेकल है। और द एक्सक्यूसाइड डेलिकेट एंड कर्व ऑफ द न्यू मून इन स्प्रिंग, जैसे हम जानते हैं जो नया चांद होता है, चांद आसमान पे खिल जाता है, तो वो धागा सा पहले निकलता है, इसलिए यहाँ पर बोला है डेलिकेट, यानी बहुत हम कमज़ोर कहें, बहुत पतला सा वो कर्व सा वो धागा सा निकलता है वहाँ पे। तो वो चांद एक्सक्यूसाइट यहाँ पर मतलब होता है यहाँ पर नफीस के। तो अब उसने बोला है कि जब चांद खिलता है आसमान पर, तो मेरे लिए यह भी एक मिरेकल है। दीज विद द रेस्ट, वन एंड ऑल, आर टू मी मिरेकल्स। अब मैंने आपको बताया था कि दीज़ के लफ्ज़ी माने अगर निकाले यहाँ पर दीज़, अब वहाँ पर रेफ़र करता हूँ चीज़ों को, जिन चीज़ों के बारे में शायर ये उस पोइम में उन चीज़ों का जिक्र करने जा रहा था, क्योंकि वो तमाम चीज़ अपनी पोइम में नहीं लिख सकता था, इसलिए इसने लिखा है कि दीज़ विद द रेस्ट, जो चीज़ मैंने बोली और जो बाकी रह गई, इन रेस्ट का मतलब है जो बाकी मादा जो चीज़ें रह गई जिनका मैंने जिक्र नहीं किया पोइम में, वन एंड ऑल, वो एक से
آخر تک سب جو ہیں آل آف میریکلس، وہ سب میرے لیے میریکل ہیں۔ تو غرض جو اس پوائم میں جو ہے شاعر جو ہے اجاگر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی چیزوں کو، تو وہ کہتا ہے سب کچھ چیزیں جو دنیا میں ہیں یہ میرے لیے میریکلس ہیں۔ تو اب اس پوائم کا جو ہے ایک پورشن رہتا ہے جو ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو ڈال دیں گے، تو اسی کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی ایکسرسائز ہم نے کروائی ہے، تو امید ہے کہ آپ اس کو نوٹ بھی کرتے جائیں گے اور ایگزام کے لیے تیاری بھی کرتے جائیں گے۔ وعلیکم السلام۔